इतने दिन के नोवेना के बाद आज हम माता मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए इस समारोही विस्तार में भाग लेने के लिए इस संध्या वेला में उपस्थित हुए हैं। हम सब प्रणाम मरिया का प्रार्थना बोलते हैं और इसका शुरुआत होता है प्रणाम मरिया। अंग्रेजी में बोले तो हेल मेरी। लातीनी भाषा में इसका शुरुआत होता है आवे मारिया। बहुत सारे हम गीत भी गाते हैं, आवे मारिया का गीत गाते हैं और ये वह शब्द है आवे प्रणाम जो स्वर्गदूत गैब्रियल द्वारा संदेश देने के लिए प्रयोग किया गया था। प्रणाम आवे। आवे लिखे तो उसका लेटर्स होंगे AVE। अंग्रेजी लेटर्स लिखे तो AVE आवे। इसका अर्थ होगा कि माता मरियम जो आज्ञाकारी बने, जो ईश्वर की इच्छा को पूरी तरह जानकर आंक है और उस विश्वास को, उस भाव को जिंदगी भर जिए। इसका मतलब है वह जीवन का एक स्रोत बने। इसका विपरीत है ईवा, जिसको लातीनी भाषा में ईवा कहते हैं, घेवा का अर्थ ईवा आप लिखते हैं AVE आवे के लिए, लेकिन वो लेटर का खेल होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे तो वो हो जाता है ईवा, EVA। यदि हम पुराने व्यवस्था उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ें, इसी हेवा के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आई, लेकिन माता मरियम के हाथ के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा वो आवे बन गई, प्रणाम बन गई। उनके द्वारा मुक्तिदाता जीवन का स्रोत, जीवन इस धरती पर आया। आवे का मतलब है जीवन। एक मां, हर एक मां इस दुनिया में जीवन लाती है, उसके गर्भ में जीवन पनपता है और माता मरियम भी इसी कार्य के लिए बुलाए गए थे। जब ईश्वर ने अपने योजना को, मुक्ति योजना को पूर्ण करने के लिए, यीशु ख्रिस्त में पूर्ण करने के लिए सोच रहे थे, वे माता मरियम को उनके गर्भ में से ही बेदाग, पाप रहित उनको जन्म देने के लिए सोच लिए थे। इसलिए माता मरियम जो एक जीवन मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पाप रहित हैं उनको इस दुनिया में लाने के लिए, मां बनने के लिए प्रभु द्वारा चुने गए थे, तो प्रभु उनको भी उनके जन्म से पहले ही पाप रहित बनाया ताकि वो जीवन, वो मुक्तिदाता, वो ईश्वर का पुत्र जो पवित्र है, उसको वो अपने पवित्र गर्भ में धारण कर सके। और इस रहस्य को जो जीवन का दाता से, विजेता से, उस जननी का जन्म को आज हम मना रहे हैं, उस पवित्रता का शुरुआत को आज हम मना रहे हैं, उस मुक्तिदाता का जन्म का शुरुआत दौरा को आज हम रहस्य के तौर पर माता मरियम के जन्मोत्सव के द्वारा जी रहे हैं। माता मरियम, उनके ऊपर आपने ये 9 दिन में बहुत सारा उनके जीवन के ऊपर मनन चिंतन किए होंगे और आज इस आखिरी दिन में जब हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम कुछ बातों को उनके जीवन पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। मैं कुछ ही 2-3 बस
जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए मैं रखना चाहता हूं। एक तो है माता मरियम, जो उनके जन्म से पहले ही ईश्वर के द्वारा पवित्र बनने के लिए बुलाए गए थे। प्यारे भाइयों बहनों, हम मनुष्य, हमारा प्रवृत्ति ही पाप है, जैसे कि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। ईश्वर कहता है कि मनुष्य का प्रवृत्ति ही पाप है। तो हम कैसे पवित्र बने? बहुत बार हम जब रिट्रीट के लिए जाते हैं, विशेष रूप से कैरिस्मेटिक रिट्रीट में, हम बोलते हैं प्रभु मुझे पवित्र बना। मैं कहता हूं, जब तक आपके ऊपर ईश्वर के आशीष ना हो, कृपा ना हो, आप पवित्र बन नहीं सकते। ऐसे होता है कि हम मनुष्य, हमारे बलबूते हम पवित्र बनना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता ईश्वर का एक दान है। माता मरियम अपने से नहीं बनी, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही वह पवित्र बनी। हम सब जब चुने जाते हैं, ईश्वर हमको पवित्र बनाता है। इसलिए हम जब पवित्र जीवन जीना चाह रहे हैं, हमारा परिवार को हम पवित्र जीवन की ओर लेना चाहते हैं, तो हम इस पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये ईश्वर का एक दान है कि हमारे द्वारा ये हो नहीं सकता। दूसरी बात है, जब ईश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में लाने की जो सोच रहे थे, तो वह माता मरियम के बारे में सोचे। इसका मतलब क्या है? महान ईश्वर, इस जगत के सृष्टि करता, वो बोल सकते थे मरियम आ जाओ, तुम प्रभु के मां बनो। ईश्वर कभी ऐसे नहीं किए। वह एक दूत के द्वारा संदेश भेजे, एक दूत के द्वारा संदेश भेजे माता मरियम के पास कि आप इसमें हाँ भर रहे हैं या नहीं, ये मेरा एक इच्छा है, मुक्ति का एक इच्छा है, तो आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ईश्वर किसी भी चीज हमारे ऊपर नहीं थोपता। हमेशा ईश्वर चाहता है कि ईश्वर अपने ईश्वरीय तत्व को, उनकी इच्छा को मनुष्य में प्रकट कर मनुष्य का सहमति मांगे। यह बहुत बड़ी बात है। हम पूरे बाइबल को पढ़े, हमारे जितना भी कैथोलिक चर्च में डॉक्ट्रिन्स है पढ़ लिए, ये यही कहता है कि ईश्वर मनुष्य का सहमति के बिना कुछ नहीं करता। जब ये मुक्ति विधान था, उनकी इच्छा की बात आई, जब ईश्वर का संदेश माता मरियम के पास आया, तो माता मरियम का भी ये एक स्वतंत्रता था कि माता मरियम ईश्वर के उस संदेश को वो प्रश्न कर सकते। यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा ईश्वर। वो हमारा प्रश्न को भी सुनने के लिए, हमारे तर्क को भी सुनने के लिए वो तैयार है। प्यारे भाइयों बहनों, इसका अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज को वार्तालाप के द्वारा, संवाद के द्वारा, आपसी सहमति के द्वारा उसको पूर्ण कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में देखिए, कभी कभी पति सोच रहे हैं कि अरे मैं कमा रहा हूं, पत्नी तो घर में चूल्हा जला रही है, खाना बना रही है, इसको मैं क्यों पूछूं, इसको मैं क्यों पूछूं, कमा तो रहा हूं मैं ना, रोकना मैं घर ला रहा हूं। लेकिन घर चलाना है तो आप दोनों बात कीजिए। अपने बच्चों का जो भविष्य है, इसके ऊपर आप गहन कीजिए, दोनों वार्तालाप कीजिए, संवाद कीजिए। परिवार में कुछ भी है, आप दोनों बैठ के जरूर इसके
ऊपर आप मनन चिंतन करके एक दूसरा का जो तर्क है उसको सुनिए। इसके ऊपर बोलने से भी ज्यादा आप एक दूसरे को सुनिए। कहीं भी हो सकता है ये बात, कहीं भी हो सकता है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा, माता मरियम प्रभु के इस संदेश जो आया था उनके पास, उसमें हाँ करें। लेकिन हेवा क्या हुआ? जो शैतान था, जो सांप के रूप में उनके पास आया और जो कहा, जो ठगा, उसमें हेवा ने सहमति दी। आज के तारीख में हमको बहुत कुछ दिया जा रहा है, मीडिया के द्वारा, के व्हाट्सएप के द्वारा लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, और आजकल तो झूठ और बहुत कुछ फैलाया जा रहा है। आपके ऊपर है, आप क्या सुनना चाहते हैं। हेवा ने झूठ सुनी, उस पर विश्वास किया। माता मरियम ने मुक्ति निधान का सत्य को सुनी, वह उस पर विश्वास किया। आप क्या विश्वास करना चाहते हैं, झूठ या सत्य? इसलिए आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। इन बातों को आपके दिल के गहराई से इनको सोचना पड़ेगा। कि ना कहीं कोई बोल दे और आप उसमें विश्वास करें। मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपको मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आप जाके समझ लें क्या मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं। आज के तारीख में बहुत कुछ हो रहा है हमारे चारों ओर। आप सोचिए, एक क्रिस्तीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इस भारत में आपको क्या सुनना है, क्या अंदर लेना है, क्या बाहर देखना है। तीसरी बात, जो माता मरियम जब हाँ भरी, आखिरी दम तक उस हाँ पर वो अडिग रही। She was faithful till the end. Her fidelity shone till the end. हमारे पति पत्नी जिस दिन आप विवाह बंधन में जुड़ने के लिए वेदी के सामने थे, आप करार किए, आप प्रतिज्ञा लिए कि मैं पति बनूंगा, मैं पत्नी बनूंगी। क्या आप उस करार को अब तक जी रहे? माता मरियम हाथ तो धरती, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ हमको मिस्र भागना पड़ा, वापस आना पड़ा। माता मरियम को इस पुत्र को ढूंढने के लिए यरूशलेम में ढूंढना पड़ा, पूरे चारों ओर। आखिरकार इस माता मरियम को अपने पुत्र को क्रूस में टंगे हुए देखना पड़ा। हर करार में, हर प्रतिज्ञाओं में दुख तकलीफ आएंगे, विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में। क्या दुख तकलीफ के बाद, हमारे मन मुटाव झगड़ों के बाद भी क्या मैं इस करार प्रतिज्ञा में अडिग रह पाऊंगा? आजकल के तारीख में क्या होता है, थोड़ा बहुत मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा तो हम अलग हो गए, इसके साथ मैं नहीं रह सकता क्योंकि ये खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये मेरे को अच्छा खाना नहीं परोसती है। चलो, दुख तकलीफ आएंगे। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, हमारे पुराने जीवन में, धर्म संविधानबद्धों के जीवन में हमको भी जो करार हमने हाँ कहे हैं, जिसको हम हाँ कहें, उस पर जीना चाहिए। ईश्वर की कृपा चाहिए इसके लिए। कामकाजी जीवन में, आपके ऑफिस के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में ये सब होना चाहिए। आइए आज जब हम इस प्रकार की इस मां के बारे में आज मनन चिंतन करें, उनके जीवनी के बारे में, तो उनके हम पवित्रता, उनके पवित्र जीवन को हम आज उसके पर मनन चिंतन करें। हम हमारे पारिवारिक जीवन में, कामकाजी जीवन में आपसी वार्तालाप और सुनने का जो कृपा है, उसके लिए हम प्रार्थना कीजिए। हम
हमारे चारों ओर जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें क्या हमको लेना है, उसको हम विशेष रूप से ग्रहण कर मनन चिंतन करनी ही है हमारे लिए। और आखिरकार जिस पर हम हाँ भरे, उस पर हम आखिरी दम तक उस पर हम उस हाँ पर जीने की भी कोशिश करें। आइए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें, इस बल्कि के लिए प्रार्थना करें, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि हम सब मां मरियम से बन सकें और उनकी कृपा हमारे साथ हमेशा है। क्योंकि ये मां कभी हमारे बातों को अनसुनी नहीं करेगी। जाते जाते कहता हूं, आपने कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो आप गूगल मैप का यूज करते हैं, गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप जाते जाते जिस पर गूगल मैप आपको ले रहा है उस पर आप नहीं जाते, उल्टा चले जाते हैं। गूगल मैप कभी आपको नहीं डांटता कि मैं किस दिशा पर आपको ले रहा था, आप नहीं गए। गूगल मैप उसको रीरूट करता है, सकता है आप उस रास्ते पर जाइए। यही है माता मरियम। हम कितने भी अपवित्र हो, माता मरियम हमारे बातों को कभी अनसुना नहीं करती। वो हमको भी जानती कि वो मां है, वो हमको प्रभु के पास हमेशा सदैव ले जाने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारे साथ रहती है। आइए इसी भरोसे के साथ हमारे प्रार्थना को हम माता मरियम के चरण में